आपको अंदाजा नहीं है दोस्तों, जंतर मंतर प्रोटेस्ट ने, कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन ने इस देश के बच्चों के लिए क्या किया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जेन अल्फा यानी जो 2013 के बाद पैदा हुए वो सड़क पर उतर आए, कलेक्ट्रेट को घेर लिया। क्यों? क्योंकि उनके स्कूल के सामने सड़क नहीं थी। कलेक्ट्रेट को झुकना पड़ा। इसी मंच पर मैंने आपको बताया है कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट का क्या असर पड़ रहा है। स्कूल में जहां सुविधाएं नहीं है, हमारे बच्चे मैदान में उतर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। जो मांग उनके मां बाप नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल पूरा नहीं कर रही है, बच्चे अब मैदान में उतरकर अपनी मांग पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। पिछले 12 सालों में इनके मां बाप को सिखाया गया है, इनके दादा दादियों को सिखाया गया है कि आंदोलन करना एंटी नेशनल है, मगर अपने हक के लिए ये लोग मैदान में उतरे हैं। इसीलिए मैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट को, जेन जी के आंदोलन को इस देश के लिए एक वरदान मानता हूं। आज हम इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर बड़ी खबर क्या मैं आपको बताता हूं। गोदी मीडिया पूरी तरह से झारखंड को भूल गया है। सही सुना आपने, और भूलना भी था, क्योंकि पिछले 12 सालों से गोदी मीडिया की सिर्फ एक खासियत रही है, भाजपा की चाटुकारिता करना, जिसके लिए इनके दंगाई पत्रकार झारखंड गए थे और अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा कर आ गए, या फिर हिंदू मुस्लिम करना। यही इनकी खासियत है। झारखंड में रहने के लिए आपको मुद्दों पर फोकस करना पड़ेगा। यही वजह है कि मैं अपने इस छोटे से मंच से रोज झारखंड की आवाज उठा रहा हूं। और क्यों उठा रहा हूं यह भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि उनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं। इरफान अंसारी सामने आते हैं और कहते हैं पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया, पुलिस ने शांतिपूर्वक अपना काम किया। किस दुनिया में रहते हैं आप इरफान अंसारी साहब? आपको बतलाने की जरूरत है कि आपकी पुलिस ने कल रात, या कहा जाए परसों रात, किस तरह की बर्बरता दिखाई थी। विधानसभा से जब छात्रों को खदेड़ा था, कारण जो भी हो, क्योंकि इस मंच पर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से छात्र नेता रविंद्र पासवान इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि छात्र आंदोलन में असामाजिक तत्व आ गए। इन सब की चर्चा होगी, मगर सबसे पहले हमीरपुर का रुख करते हैं। हमीरपुर यानी उत्तर प्रदेश, यानी योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में स्कूल्स के सामने बेहतर सड़क नहीं थी। छात्र दौड़ते हैं और कलेक्ट्रेट की घेरेबंदी कर देते हैं। इस तस्वीर में, इस वीडियो में कोई हिंसा नहीं है दोस्तों। और ये क्यों मैदान में उतरे हैं? क्योंकि उन्होंने जंतर मंतर प्रोटेस्ट देखा है। उन्होंने देखा है जेन जी किस खूबसूरती के साथ अपनी बात रख रही है। मैं चाहता हूं आप इस खूबसूरत वीडियो को देखें, इन किलकारियों को सुनें, उम्मीद भरी इन आवाजों को महसूस करें। यह हमारा जेन अल्फा। तुम जेन जी से घबरा गए, जेन अल्फा तुम्हारी क्या हालत करेगा तुम्हें अंदाजा नहीं है। देखा जाए। हेलो, अरे महिलाओं तक बवाल किए हैं कलेक्ट्रेट में। हाँ, हेलो, अरुण भैया से कलेक्ट्रेट में याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से फतेहपुर में, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक स्कूल में पंखे नहीं थे, शिक्षक नहीं थे, तब मैदान में छात्र उतरे थे। ये उस वक्त आंदोलन की तस्वीरें थीं। और उनके आंदोलन में आने के बाद स्कूल को, प्रशासन को कुछ बातों को मानना पड़ा। और वो मांगे क्या थी? नंबर 1, हर क्लासरूम में कल तक 4-4 पंखे लगेंगे, वायरिंग को दुरुस्त किया जाएगा, डेस्क बेंच 1 महीने में मिल जाएगी, एक आरओ वाटर कूलर लगाया जाएगा। इसलिए दोस्तों, आंदोलन करना कोई गुनाह नहीं है। जेन जी आईना दिखा रहा था, उस राह पर चल पड़ा है जेन अल्फा। मैं आपको लगातार हमीरपुर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। अब अपने पूरे स्क्रीन पर, आधे स्क्रीन पर देखिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में किस तरह से जेन अल्फा
पंखों की मांग, वाटर कूलर की मांग करने मैदान में उतरा था और आधा स्कूल में कलेक्ट्रेट की घेराबंदी करते हुए जेन अल्फा, क्योंकि उनके स्कूल के सामने सड़क नहीं है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये कुछ गलत कह रहे हैं? कतई नहीं कह रहे हैं। ये अपनी मांग रख रहे हैं क्योंकि इनके मां बाप इस कदर डर गए हैं कि वो सत्ता से सवाल करना भूल गए हैं। जी हां, मिलेनियल्स, जेन एक्स और बूमर्स सब भूल गए हैं सत्ता से सवाल करना। आज हमारे बच्चे सत्ता को आईना दिखा रहे हैं। अब बताइए, क्या आप इन्हें एंटी नेशनल कहेंगे? क्या हमीरपुर में ये छोटे छोटे बच्चे जो कलेक्ट्रेट की घेराबंदी कर रहे हैं, क्या आप इन्हें अर्बन नक्सल कहेंगे? फतेहपुर से जो तस्वीरें सामने उभर कर आई थी, क्या आप उन्हें आतंकवादी कहेंगे? क्या आप उन्हें दहशतगर्द की बी टीम कहेंगे जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा? वायरस कहेंगे जैसा कि नितिन नबीन ने कहा, भाजपा अध्यक्ष? या जेनरेशन गटर कहेंगे जो माननीय कंगना रनावत ने कहा है? और आप जानते हैं दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात, गोदी मीडिया पूरी तरह से झारखंड को भूल गया है। जिक्र भी कर रहा है तो सिर्फ राहुल गांधी पर निशाना साधने। और मैं आपके सामने अब बाकायदा सबूत पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर शाह जवाब साथ हाजिर, राहुल प्रियंका सच में भाग रहे? राष्ट्रवाद के नाम पर देखिए किस तरह का बकवास चलाया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कब से आपने देश के गृह मंत्री को जवाबदेह करना बंद कर दिया? 17 दिन तक आप मौजूद नहीं थे। आप सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में जा सकते हैं, मगर नहीं साहब, 17 दिन नहीं आ सकते। किस गोदी मीडिया के माई के लाल में यह सवाल पूछने की हिम्मत है? और यह देखिए, टॉनिक परी, मोदी को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी बहुत बुरे फंसे। राहुल गांधी उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनकी जवाबदेही तय कर रहे हैं। और हम सबको देश के गृह मंत्री की जवाबदेही तय करनी चाहिए, चाहे पहलगाम हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे दिल्ली दंगे हो, या फिर जंतर मंतर में छात्रों के ऊपर जुल्म। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह वाहियात पत्रकार क्या कह रहा है देखिए, छात्रों पर लाठी, राहुल पर चार्ज, बीजेपी ने ट्रैक पलट डाला। चार्ज तो भैया तुम पर है। इस वीडियो में देखिए, यह वाहियात पत्रकार एक अस्पताल पहुंच गया, आईसीयू के अंदर बिस्तर पर बैठ गया, हाथ में माइक, साथ में कैमरा। आप सब जानते हैं दोस्तों, न जाने इसका माइक किस किस शौचालय में गया होगा, न जाने इस माइक को किस किस दंगाई पत्रकार ने छुआ होगा। और यह व्यक्ति उन्हीं गंदे हाथों से, और सबसे बड़ी बात, यह व्यक्ति घटना स्थल से आ रहा था, जहां आंदोलन चल रहा था, वहां धूल मिट्टी थी। यह व्यक्ति आईसीयू में पहुंच जाता है और इसके खिलाफ एफआईआर होता है। और उसके बाद यह तर्क क्या देता है कि कांग्रेस के नेता भी तो आए थे। अरे भाई, कांग्रेस के नेता उनसे तब मिल रहे थे जब उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क नहीं था। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से तुम एक वाहियात इंसान की तरह बिस्तर पर बैठे हुए, कोई कांग्रेस के नेता बिस्तर पर नहीं बैठा हुआ था। इनको शर्म आती है दोस्तों। अब इनमें से कोई झारखंड की बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अरसे से इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है, या तो राहुल गांधी के खिलाफ सुपारी या हिंदू मुस्लिम। अब गुल्लू को देखो, संसद में तकरार, कौन जिम्मेदार? गुल्लू नंबर 2, अमित शाह का ऐसा जवाब, पूरी इंडी शॉक्ड, संसद में राहुल के साथ खेला हो गया। खेला तो तुम्हारी पत्रकारिता के साथ हो रहा है, क्योंकि पत्रकारिता करना भूल गए हो तुम। जेनजी को गाली देना, मगर झारखंड के बारे में क्यों? क्योंकि वो आंदोलन हेमंत सोरेन के खिलाफ हो रहा है, वहां तेवर पलट दो। खुद जंतर मंतर मत जाओ, मगर बाकियों को ताना दो, यानी राहुल गांधी को ताना दो कि वो रांची क्यों नहीं पहुंचे। अरे राहुल गांधी तो जंतर मंतर भी नहीं पहुंचे थे। आप यह क्यों नहीं बता रहे हैं अपने दर्शकों को? आगे एक और पापा की परी, शाह का जवाब, राहुल भागने को तैयार। मगर ऐसा नहीं है कि झारखंड की चर्चा नहीं की जा रही, हालांकि उसमें भी बहस राजनीतिक है और निशाने पर राहुल है। कैसे? यह देखिए, जंतर मंतर वर्सेस झारखंड, छात्रों पर किसका पाखंड? फिर झारखंड 10 साल में लीक, पर लीक से खबरदार। गांजा पीकर उड़ा दिया विमान, रांची से क्यों भागे राहुल? अमित शाह वर्सेस राहुल गांधी, संसद परिसर में झंडे नारे क्यों? तिहाड़ी, भारत में स्वरोजगार की क्रांति जरूरी, संसद में हंगामा, रोज नया ड्रामा।
मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये लोग भूल क्यों गए झारखंड में? क्या मुद्दे खत्म हो गए हैं? देखिए किस तरह से अब भी छात्र मौन मार्च कर रहे हैं। ये कल रात की तस्वीर है। मैं रोज आपको तस्वीरें ला रहा हूं, जमीन से जो वीडियोस आ रहे हैं, एएनआई के वीडियोस मैं आप तक पहुंचा रहा हूं लगातार। सबसे बड़ी बात दोस्तों, वहां के मंत्री झूठ बोल रहे हैं और उसकी भी मैं चर्चा करूंगा, मगर देखिए किस तरह से मौन मार्च निकाला जा रहा है। ये सभी मुंह पे हाथ रख के संदेश दे रहे हैं कि हम चुप हैं। सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, इरफान अंसारी जो ये दावा कर रहे हैं कि उनकी बेटी भी आंदोलनकारियों में से हैं, वो गलत बयानी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पुलिस ने कोई लाठी नहीं चलाई। इतना झूठ आप लाते कहां से हैं? ये देखिए कल देर रात किस तरह से लाठियां चलाई गई थी। आप खुद देखिए, करीब 50 सेकंड के विजुअल्स हैं। आप देखिए किस बर्बरता के साथ पुलिस ने लाठी चलाई। मुद्दा यह नहीं कि कारण क्या था, मुद्दा यह है कि इस लाठी का शिकार आम छात्र हुआ। वहां कोई महिला पुलिस नहीं थी, जैसा कि वहां पर महिलाएं आरोप लगा रही थीं। ये 50 सेकंड के विजुअल्स देखें और ये विजुअल्स इरफान अंसारी को बताने की जरूरत है। लाठीचार्ज हो गया, लाठीचार्ज, ये देखिए लाठीचार्ज हो गई है, लाठीचार्ज शुरू हो गया है, लाठीचार्ज हो गया है, लाठीचार्ज। पत्रकार है भाई, पत्रकार है, अरे पत्रकार है भाई। लाठीचार्ज हो रहा है, देखिए लाठी उठाया गया है, लाठीचार्ज शुरू हो गया है। प्रशासन का लाठीचार्ज हो रहा है। शाम के 7 बजते ही बहुत तेजी से लाठीचार्ज शुरू हुआ है और बहुत बड़ा ये भगदड़ सी मच गई है, भगदड़ सी मच गई है। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से। और इरफान अंसारी साहब क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। शांतिपूर्वक आंदोलन करने का राइट सबको है, लेकिन जिस प्रकार कल हुआ, हम लोग मार खाते रहे, हमारे पुलिस मार खाता रहा, लेकिन हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आपने देखा होगा, 1 बैरियर पार किया, 2 बैरियर पार किया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद भी हम मार खाते रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे युवा हैं। हम लोग बंदूक गोली पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग वार्ता पर विश्वास करते हैं। रास्ता निकलेगा। आज देखिए विधानसभा तक अगर आ गया हमारा युवा, तो इसका मतलब क्या है? हम लोग मार खाए, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, छात्र आरोप लगा रहे हैं कि कल देर रात पुलिस पहुंचती है और छात्रों को डिवाइड करने की कोशिश करती है, परगलाने की कोशिश करती है। छात्र कह रहे हैं कि हम में से जो 3 लोग बच गए हैं आमरण अनशन के लिए, उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। छात्र क्या कह रहे हैं, प्रशासन क्या कह रहा है, दोनों में आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले सुनिए छात्र जो अब भी आमरण अनशन पर हैं, वो क्या आरोप लगा रहे हैं। आज जो है इतनी देर रात पुलिस आने का कारण है कि कहीं ना कहीं विभाजित करना चाहती है। कभी किसी को आधार कार्ड मांग रहा है, आपका क्या काम है, किस लिए आए हैं, और कई चीजों को बोल करके आंदोलन को विभाजित करने का काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं, इनकी मंशा है कि ये लोगों को किसी तरह से यहाँ से भगा दे। आप बताइए कल किस तरह से हमारे छोटे छोटे बच्चों पर, छात्र छात्राओं पर जिस तरह से वहां पर लाठी बरसाई गई विधानसभा के बाहर में, उसके बाद देर रात लाइट बुता करके उन पर लाठी बरसाई गई, उसके बाद जो है सो आंसू के गैस आपने भी देखा होगा और देशवासियों ने भी देखा होगा। पूरे देशवासियों को ये संदेश दे रहे झारखंड में क्या चल रहा है, तो झारखंड में यही चल रहा है। झारखंड में जो संवैधानिक तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उसको भी पुलिस उठाने की तैयारी है। सुनिए सिटी एसपी पारस राणा
कह रहे हैं कि अफवाह फैलाई जा रही थी, हम उस पर अंकुश लगाने गए थे। सुना जाए। नहीं, उठाने के लिए कोई नहीं आया था। कैसी बात करे, वो भ्रामक तथ्य है। मतलब कुछ वीडियोस को वायरल करने के लिए, मतलब ऐसी, मतलब अब है कितने सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। अपनी वीडियो को उनको एक बढ़िया मौका मिल गया कि प्रशासन आ गया, उसमें अननेसेसरी की एक मतलब अफवाह फैलाई जा रही है कि अभी उठाने के लिए आगे, उठाने के लिए आ गया। नहीं, उठाने के लिए नहीं आए हैं कि हम। अरे तो हम महिला पुलिस उठाने के लिए कितनी पुलिस दिख रही है आपको यहाँ, ये बताइए कितनी पुलिस? उठाने के लिए किसी को नहीं आए हैं। रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री का कहना है कि हम तो इसलिए गए थे क्योंकि हम देखना चाहते थे सब सुरक्षित हैं, सब ठीक हैं, और साथ ही हम ये भी अपील कर रहे हैं कि आप अपना आमरण अनशन छोड़ दें। मंजुनाथ भजंत्री। तो आज आने का एक मुख्य उद्देश्य वो भी था। हम लोगों ने काफी अनुरोध किया है और उनके मन में किसी तरह का कोई संशय है तो उसको भी हम लोगों ने प्रयास किया है, और हम फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोग अनशन छोड़ दे ताकि उनके स्वास्थ्य में कोई प्रभाव न पड़े। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि इस आंदोलन में असामाजिक तत्वों का प्रवेश हुआ, और पहले ही दिन, जिस दिन विधानसभा को मार्च हो रहा था, और यह एक बुनियादी फर्क है जंतर मंतर प्रोटेस्ट और झारखंड में, क्योंकि 20 जुलाई को जब पुलिस ने बर्बरता की थी तब कोई असामाजिक तत्व जंतर मंतर प्रोटेस्ट में नहीं थे। 25 और 26 जुलाई को कई आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग रहस्यमय तरीके से जंतर मंतर पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंचे, यह सवाल किया जाना चाहिए ना। बहरहाल, छात्र नेता रविंद्र पासवान इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आंदोलन में असामाजिक तत्वों का प्रवेश हो गया, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप आम छात्र पर जुल्म करें। रविंद्र पासवान। जरूर हम मानते हैं कि 50 हजारों के भीड़ में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जो उनको लग रहा था कि जो इस आंदोलन को अलग दिशा में दे देंगे, जो कि हम लोग नहीं होने दिए। लेकिन हमने आंदोलन को शुरू करने से पहले ही प्रशासन के साथ मीटिंग किया था कि अगर आपको लगे कि कोई ऐसा असामाजिक तत्व है तो आप उसको चिन्हित कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन उसको चिन्हित करने के बजाय आपने जो छात्रों पर लाठियां चलाने का काम किया, यह हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होनी चाहिए। जब तक आपका कॉपरेशन था, जब तक राज्य पुलिस का कॉपरेशन था, 5 बजे तक 6 बजे तक बिल्कुल कॉपरेशन अच्छा था, उसके लिए हम उनका साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन उसके बाद जो उनका रुख जो बदला छात्रों के प्रति, कोई छात्र जो खेत की तरफ भाग रहे हैं, कोई छात्र इधर भाग रहे हैं, कोई छात्र सोया उसको लाठी पड़ रहा है। हम वीडियो देखे, आप लोग भी वीडियो देखे होंगे। मुझे कुछ देर के लिए डिटेन कर लिया गया, हमारे साथी पीओसी को भी लाठी डंडा पड़ा। ये बिल्कुल बर्दाश्त करने के बाहर है। हम तमाम छात्र जो है सो झारखंड सरकार से यही अपील करते हैं कि जो है सो छात्रों के मुद्दा पर आप गंभीर होइए। अगर आप इस तरह का रवैया अपनाइएगा, हम अभी तक तमाम छात्र जो सो अपनी संयम को बनाते हुए हैं और जो है सो बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तरह का रवैया अपनाइएगा तो बिल्कुल हमें कुछ ठोस कदम लेनी पड़ेगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो तस्वीरें, जो वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूं, गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखाता? गोदी मीडिया ये सब नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि इनकी आदत नहीं रही है सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता करने। जब तक झारखंड में छात्र आंदोलन करते रहेंगे, मैं अपने मन से आपकी आवाज बना रहूंगा। यह मेरा वादा है। सत्ता में चाहे पुलिस हो या मंत्री झूठ बोलेगा तो मैं उससे सवाल करूंगा। और मैं छात्र पर क्यों भरोसा कर रहा हूं? क्योंकि जो लोग इस आंदोलन से बुनियादी तौर पर जुड़े हुए हैं वो झूठे नहीं हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। यकीनन कुछ भाजपा प्रायोजित गुंडे आंदोलन में घुस गए, इसका जिक्र मैंने पहले दिन किया था, इसमें दो राय नहीं है। मगर फैक्ट यह है कि अधिकतर लोग जो वहां आंदोलन कर रहे हैं वो सच्चे हैं और मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैं उन पर भरोसा करना ज्यादा सही समझता हूं। क्यों? क्योंकि मंत्री तो झूठ बोल रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।